नमस्कार दोस्तों। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि एसएससी एमटीएस 2020 का जैसे ही पेपर 1 और पेपर 2 के लिए मार्क्स जारी होता है तो मैं आपको बताऊंगा। तो जैसा कि आज की डेट में यानी 4 अगस्त की डेट में जो भी पेपर 1 और पेपर 2 का मार्क्स है वो आ चुका है। ठीक है, तो मेरा क्या मार्क्स रहा था एसएससी एमटीएस 2020 में वो मैं यहाँ पे स्क्रीन पर आपको दिखा रहा हूँ। ठीक है, तो देख सकते हैं दोस्तों, मैंने एसएससी के ऑफिशियल वेबसाइट पर जा करके अपना रजिस्ट्रेशन नंबर पासवर्ड डाल करके और मैंने लॉगिन किया। तो लॉगिन करने पर मेरा नाम यहाँ पे शो कर रहा है, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पे आपको टैप करना है, यहाँ पे आपको क्लिक करना है रिजल्ट एंड मार्क्स में। तो यहाँ पे जैसे मैंने क्लिक किया उसके बाद आपको पूछा जाएगा कि आप कौन से एग्ज़ाम का मार्क्स देखना चाहते हैं। तो आप सिंपली सेलेक्ट कर लेंगे मल्टीटास्किंग नॉन टेक्निकल स्टाफ एग्जामिनेशन 2020 का। ठीक है, उसके बाद मेरा यहाँ पे देख सकते हैं सारा जो है वो मेरा यहाँ पे डिटेल है, और जो भी कुछ पर्सनल डिटेल है उसे मैंने हाइड करके रखा है। ठीक है, तो यहाँ पे मेरा नाम यहाँ पे है। ठीक है, और साथ ही साथ क्या मार्क्स रहा था वो आप देख लीजिए। ठीक है, यहाँ पे मैं आपको दिखा रहा हूँ। तो सबसे पहले आ जाता है यहाँ पे स्कोर इन कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन टीयर 1, यानी जो पेपर 1 का एग्ज़ाम हुआ था एसएससी एमटीएस 2020 का, उसमें मेरा क्या नंबर रहा वो आप यहाँ पे देख सकते हैं। जो मैं आपको अभी क्या कर रहा हूँ, उसका खुलासा कर रहा हूँ। तो यहाँ पे देख सकते हैं जनरल इंग्लिश 25 नंबर का होता है, जिसमें से मेरा जो कट छट करके आया था। ठीक है, क्योंकि नेगेटिव नेगेटिव मार्किंग भी होता है तो उसमें कुछ माइनस भी हो जाता है। तो 16.25 मेरा इंग्लिश में आया था, जबकि जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग में 22.75 मार्क्स आए थे, जो कि सबसे अधिक है। नंबरिकल एप्टीट्यूड में मेरा आया था 16.75 नंबर। इसके अलावा जनरल अवेयरनेस का बात करें तो 25 नंबर में 12 नंबर आया था, ये सबसे कम आया था। उसके बाद पेपर 1 का जब देखा गया रॉ मार्क, तो ये मेरा जो रॉ मार्क था वो 67.75 था। ठीक है, और यहाँ पे पेपर 1 का फाइनल स्कोर जो आया नॉर्मलाइज्ड होने के बाद वो 66.84892 आया। यानी आप देख सकते हैं कि जो रॉ मार्क्स है उससे भी कम हो गया था मेरा नंबर। ठीक है, लगभग 1 नंबर कम हो गया था। नॉर्मलाइज्ड होने पर अधिकतर का अंक बढ़ जाता है, 5 से 10 नंबर बढ़ता है, लेकिन मेरा यहाँ पे क्या हुआ, घट गया। अगर यहाँ पे मेरा बढ़ा होता तो हो सकता है कि मेरा डीवी में सिलेक्शन हो जाता, लेकिन मेरा डीवी यानी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में इसी कारण सिलेक्शन नहीं हुआ। अब आते हैं हम लोग पेपर 2 में। जो मैंने पेपर 2 का एग्ज़ाम दिया था, ठीक है, यानी टीयर 2 का, उसका डिटेल आप यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे आप उसका डिटेल देख सकते हैं। तो यहाँ पे टीयर 2 यानी एसएससी एमटीएस 2020 का जो पेपर 2 का मार्क्स है वो यहाँ पे मैं रिवील कर रहा हूँ। यहाँ पे पेपर 2 में 50 नंबर का 50 नंबर का होता है टोटल, जिसमें या एक ऐसे या एक लेटर लिखना था, तो उसमें मुझे मिला 36 नंबर। ठीक है, और मैंने इसे हिंदी में दिया था। मैं इंग्लिश में भी दे सकता था, लेकिन इंग्लिश में जितना मेरा कॉन्फिडेंट लेवल नहीं है उतना हिंदी में है, जिसके कारण मैंने हिंदी से लिया और उसे सेलेक्ट किया। और मैंने कौन से स्टेट्स और यूटी को प्रेफरेंस दिया हुआ था वो यहाँ पे आप देख सकते हैं। मैंने लगभग सारे यूटीज़ और स्टेट्स में प्रेफरेंस दिया हुआ था, ताकि किसी ना किसी में सिलेक्शन हो जाए। तो इस तरह से आप देख सकते हैं मैंने पेपर 1 भी दिया और क्वालिफाई भी किया, उसके बाद पेपर 2 भी दिया और मैंने क्या किया, क्वालिफाई भी किया। ठीक है, लेकिन पेपर 2 देने के बाद मैंने डीवी के लिए क्वालिफाई नहीं किया है। ठीक है, क्योंकि डीवी में मेरा क्वालिफाई हो जाता अगर नॉर्मलाइज्ड होने के बाद। ये जो नंबर है ये नॉर्मलाइज्ड होने के बाद अगर इंक्रीज़ होता, तो इंक्रीज होकर अगर नॉर्मलाइज नंबर अगर कम से कम 75 से 80 के अराउंड अगर रहता तो मुझे डीवी के लिए बुलाया जा सकता था। लेकिन मेरा यहाँ पे नंबर उसके जस्ट अपोजिट हो गया, यानी डिक्रीज़ हो गया। नॉर्मलाइज्ड होने के बाद नंबर मेरा घट गया। तो ऐसा किसी के भी साथ हो सकता है। और इस साल यानी एसएससी एमटीएस 2020 का मैंने भी परीक्षा दिया और उसमें जो मेरा नंबर है
वो इस 2020 का जो एमटीएस का जो रॉ स्कोर था 67.75, उससे कुछ अधिक था आया। ठीक है, तो अब देखते हैं कि नॉर्मलाइज्ड डिपेंड करता है नॉर्मलाइजेशन में कि नॉर्मलाइज्ड होने के बाद आपका नंबर बढ़ता है कि नहीं। अगर नॉर्मलाइज्ड होने के बाद आपका नंबर 5 से 10 नंबर बढ़ जाता है तो आपका डीवी के लिए क्या बल्कि फाइनल सिलेक्शन के लिए भी यहाँ पे आपका हो सकता है। लेकिन सारा खेल जो होता है नॉर्मलाइजेशन में होता है कि नॉर्मलाइजेशन में आपका नंबर घट रहा है या बढ़ रहा है। तो आप बता सकते हैं कमेंट करके कि आपका पेपर 2 में कितना नंबर आया 50 में से। साथ ही साथ पेपर 1 का जो एग्ज़ाम आपने दिया था 2021 का, उसमें आपका रॉ मार्क्स क्या रहा है, और 2020 का जो है एग्ज़ाम उसमें आपका रॉ मार्क्स क्या रहा है। तो मैंने अपना ये जो है स्कोर कार्ड आपके साथ रिवील कर दिया है। ठीक है दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो अभी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि आने वाले देश भर के जितने भी सारे आगामी सरकारी परीक्षाएं हैं उसकी जानकारी आपको मिल सके। यहीं पे अपने इस वीडियो को समाप्त करता हूँ। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।